नमस्कार। 10 सीरीज़ में आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जो प्रेजेंट टेंस के सीक्वेंस का आखिरी टेंस है। तो इसमें एडवर्ब के तौर पर सिंस और फॉर का प्रयोग करना है आप लोगों को। पहचान है से रहा है, से रही हैं, से रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग। इसमें एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि हैज़ बीन का प्रयोग आपको एक वचन के साथ करना है और हैव बीन का प्रयोग आपको बहुवचन के साथ करना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे और एक ही पैटर्न इसका देखना होगा हमारे को। अफर्मेटिव सेंटेंस पैटर्न आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन जो वाक्य के अनुसार आएंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसके अदर एलिमेंट के बाद में सिंस और फॉर का प्रयोग। अब इसमें जो मेन बात आती है कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करें, तो सबसे पहली बात तो आपको इसमें ध्यान रखनी है प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में ही यानी वर्तमान समय हो उसके लिए ही आपको सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। अब सिंस का प्रयोग कहाँ करना है, फॉर का प्रयोग कहाँ करना है, तो इसमें आपको बताया जाता है कि सिंस का प्रयोग आप निश्चित समय के लिए करेंगे और फॉर का प्रयोग आप अनिश्चित समय के लिए करेंगे। अब निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या है, तो इसको भी और क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो सिंस का प्रयोग करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई भी सन आती है, समय यदि संज्ञा के तौर पर या नाउन के तौर पर आए, उसके लिए करते हैं कोई भी डेट, डेट के बाद में मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून। जो समय नाउन के तौर पर आता है, टाइम एज नाउन, तो आपको उसके अंदर सिंस का प्रयोग कर देना है। अगर काउंटिंग के अंदर समय आता है, अनिश्चित समय किसे कहेंगे, काउंटिंग के तौर पर, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है एक तो आपका आवर यानी घंटा जिसमें काउंटिंग होती है, मिनट और सेकंड्स, ये चीज़ें जहाँ पर आती हैं वहाँ पर आपको फॉर का प्रयोग कर देना है। तो निश्चित समय और अनिश्चित समय इसी के हिसाब से हम देखेंगे। अब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं ही हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से रो रहा है। तो आप देख लेंगे इसमें आवर की सीक्वेंस आ गई, यानी घंटे का जिक्र हो गया इसमें, तो आवर का यूज़ होते हैं आपको इसमें फॉर का यूज़ करना है। इसी तरीके से ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2011। अब 2011 सन आ गया यानी नाउन हो गया समय का, तो इसके लिए आपको इसमें सिंस का प्रयोग कर देना है। तो इस हिसाब से आप सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। मेन जो बात आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि सिंगुलर नाउन होते ही या सिंगुलर सब्जेक्ट होते ही आपको हैज़ बीन का प्रयोग करना है और बहुवचन का होते ही आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे और सिंस और फॉर का प्रयोग आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अब आगे के एग्जाम्पल और इसमें देखते हैं।
तो इसमें भी पहले वाले में प्लूरल का एग्जाम्पल है बहुवचन का, तो वी के लिए आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। वही 2 आवर्स आ गया, घंटा मिनट सेकंड का जिक्र होते ही आपको फॉर का प्रयोग करना है। और सिंस का प्रयोग आपको समय जब नाउन के तौर पर आए या ऐसा समय जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, एक संज्ञा के तौर पर आ जाए, उसके अंदर हमारे को सिंस का प्रयोग करना है। तो इसी रात से वो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम नाउन के तौर पर आ गया, तो आपको इसमें सिंस का प्रयोग कर देना है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने सारे प्रेजेंट टेंस का जिक्र कर लिया। अब आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ऑप्शन पूछा जाए, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जिसमें हम चारों टेंस का मिक्स कर रहे हैं। अब आपको इसी हिसाब से आपको इसमें फिल करना है। अब एक्सरसाइज के तौर पर आपने जैसे चारों टेंस पढ़ लिए हैं, तो मैंने आपको उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम और कुछ रूल्स भी बता दिए थे। अब उसी हिसाब से हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। यदि इन चारों टेंसों का मिक्सअप करके दे दिया जाए, तो आप कैसे टेंस की पहचान करके आप इसमें अपने ऑप्शन फिल कर सकते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस देखते हैं, वी गो टू पार्टी टू नाइट। अब जैसे अगर आपने टेंस को बारीकी से पढ़ा है, तो टू नाइट का जो मैंने ऑप्शन था वो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप उसमें आर का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर होता है, एक वचन का होता है, तो आप उसमें इज़ का प्रयोग करते हैं, और आई अगर सब्जेक्ट के तौर पर आता है तो आप उसमें एम का प्रयोग करते हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर वी, ये प्लूरल है, गो आपको वर्ब के तौर पर दिया गया, तो इसमें आपको आर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो होगा आर गोइंग। इसी हिसाब से दूसरे की बात करते हैं, ही लिव हियर। अब देखिए, हियर जो बात करता है ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, हियर वर्ड, और इसमें सिंस 2019 अभी हमने पढ़ा है कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, और जिसमें हम एक वचन के साथ हैज़ बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। तो इसीलिए ही एक वचन का है तो आप इसमें हैज़ बीन कर देंगे, लिव आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, हैज़ बीन लिविंग हो जाएगा। इसी तरीके से स्टिल, अब स्टिल का भी मैंने आपको बताया था कि जो स्टिल है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होती है। और इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि स्टिल यदि बीच में आता है तो इसका मतलब है कि यह हमेशा हेल्पिंग वर्ब इससे पहले होती है। स्टिल और येट में ये डिफरेंस आता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो आप इसमें करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया तो इज स्टिल वेटिंग। फोर्थ वाला देखते हैं। अब फोर्थ वाले में आप देखेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक,
और इसमें आपको दे दिया है ऑलवेज एडवर्ब के तौर पर। आपने टेंस पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज का जो प्रयोग है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और प्रश्नवाचक वाक्य है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य जब हम बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट के बाद में हम मुख्य क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट आपका यू है, प्लूरल है, तो आप इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्लूरल के अंदर आप डू सहायक क्रिया के तौर पर यूज़ करते हैं और मेन वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। तो डू यू ऑलवेज टेल, यानी क्या आप हमेशा कहानियाँ सुनाते हैं या बताते हैं। इसी के बाद में ऑलरेडी आ गया। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आपको टेंस वाइज एडवर्ब्स याद होंगे। एडवर्ब्स अगर आपको याद हो गए और टेंस का अगर सही फॉर्म जो इसका पैटर्न है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का वो आपको यदि पता होता है तो बिल्कुल इजीली आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ही ऑलरेडी गो है, तो ऑलरेडी के अंदर मैंने बताया परफेक्ट टेंस आता है प्रेजेंट का, तो आप इसमें देखेंगे ही के साथ आपको हैज़ का प्रयोग करना है ऑलरेडी और परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आप इसमें गॉन कर देंगे, हैज़ ऑलरेडी गॉन। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट टेंस के सीक्वेंस वाइज आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। इसी के साथ धन्यवाद।